हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील प्रजापति क्रियांश एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? मेरे हिसाब से आप भी बहुत अच्छे होंगे और अपने जितने भी गणित के सवाल है उसको लगा रहे होंगे। जो चीज़ें डाउट है वो आपकी क्लास में सब सारी चीज़ें मिली जा रही है और हम जितने भी आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में उसके मैथमेटिक्स के हैं वो सब सारी चीज़ें हम कर ही रहे हैं और आप उसको अपने नोट डाउन यानी फेयर में उसको नोट करते रहिएगा। ठीक है, जो भी आपको डाउट होगा, जो आपको समझ में नहीं आएगा, उन सब सारी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको देख लूँगा। ठीक है, और उसका जवाब भी दूंगा आपको। दूसरी बात ये है कि जो हमारा लेसन है 1.2 वो पूरा अपरिमेय पर आधारित है और यहाँ पे हमको ये दिखा देना है, प्रूव कर देना है कि जो संख्या दी है वो संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय से संबंधित हमने चीज़ों को अपने इंट्रोडक्शन क्लास में हम देख भी लिया होगा। हमने बताया भी था कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या वो संख्या है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पे q नॉट इक्वल 0 होता है। ठीक है, उन संख्याओं को हम इंट्रोडक्शन क्लास में ही हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था और आपने देख भी लिया था। तो चलिए, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका एक परिमेय दिया हुआ है। अब परिमेय का मतलब ही है उस जब क्वेश्चन को करेंगे तो उसमें वो सब सारी चीज़ें दिख जाएगी। ठीक है, तो चलिए पहले एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं। एग्जाम्पल संख्या पहला इस किताब का यानी इस लेसन का एग्जाम्पल संख्या पहला है। चलिए, दिया है पहला कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, आपने देखा होगा एक चीज, आपने देखा होगा कि जब हम अपरिमेय को परिभाषित किए थे तो उस स्थिति में जो हमने अपरिमेय का एग्जाम्पल बताया था वो हमने क्या बताया था, √2, √5, √3/2 कामा पाई डॉट 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 etc। इन जितनी भी आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल न निकल पाए वो भी चीज़ें आपकी किस में आती है, अपरिमेय में आती है। किस में आती है, अपरिमेय में आती है। और इन सब सारी चीज़ों को हमने एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया था। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। भाई स्पष्ट है कि अपरिमेय है, लेकिन हमें इस चीज़ को सिद्ध करना है, हमें ये दिखाना है कि वास्तव में है या नहीं है। तो चलिए इसको पहले हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे और प्रूफ करके ये दिखाएंगे कि वास्तव में अपरिमेय है। ये श्योर है, देखने से ही श्योर है, लेकिन हमें इस चीज़ को क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, जो चीज़ आपका यहाँ दिया होता है, जो चीज़ आपका यहाँ गिवन होता है, दिया होता है, उस चीज़ के ठीक हम विपरीत मान लेते हैं। यानी आपका यहाँ परिमेय संख्या दिया है तो हम इसको क्या, अपरिमेय दिया है तो इसको परिमेय कर लेंगे। तो क्या करेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अतः अच्छा, परिमेय संख्या क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या को a/b या p/q के रूप में होना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे यानी परिमेय संख्या से। तो हम लिख सकते हैं √2 = a/b। क्या, अब एक चीज आपको बताना है, अभी तो हमने मान के चला हुआ है, क्या ये इसके इक्वल हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। यानी कुल मिलाकर ये परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है और इसी के आधार पर हम सिद्ध करेंगे कि वास्तव में वो क्या है, इसको अपरिभाषित कर रहा है यानी विरोधाभास कर रहा है, यानी इसको स्पष्ट रूप से डिफाइन नहीं कर रहा है, यानी संतुष्ट नहीं कर रहा है। इसलिए यह √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन उससे पहले कुछ स्टेप है, उन स्टेपों को करेंगे और तब जाके हम ये साबित करेंगे कि वास्तव में यह अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन दिया हो कि कोई भी संख्या हो, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, प्लस के रूप में हो, घटाने के रूप में हो, इसके साथ और भी सब सारी संख्याएं जुड़ी हो और लिखा हो कि एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले हम काम करेंगे, सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि माना
जो भी यहाँ दिया होता है उसको हम एक परिमेय संख्या के रूप में मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, परिमेय संख्या के रूप में मान लिए और यहाँ पे हमने इसके बराबर a/b कर दिया, यहाँ पे b ≠ 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। चलिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दीजिए। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो करड़ी यहाँ से हट जाएगी, 2 हो जाएगा a² b² हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, 2b² हो जाएगा और ये a² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो a² है वो कहीं ना कहीं 2 इसका गुणनखंड होगा। क्या होगा, 2 गुणनखंड होगा और 2 एक तरह से क्या है, अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। यानी कुल मिला के यहाँ पे 2 जो है अभाज्य संख्या है, लेकिन चूंकि a, b व 2 एक धनात्मक पूर्णांक संख्या भी है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या भी है, अतः a का गुणनखंड 2 होगा जो एक अभाज्य संख्या है। क्या भाई, अभाज्य संख्या है। देखो इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, 2-4 स्टेप है, उन्हीं स्टेपों को हम क्या करते हैं और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से हम वर्ग हटा दें तो जब वर्ग हटा देंगे तो फिर से वापस ये अंडर रूट पे आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये अगर हम यहाँ से वर्ग हटा दें तो अतः इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 कर दो। अतः समीकरण 1 से अगर हम वर्ग हटा दें तो अंडर रूट 2 b = a होगा, b = a होगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, a का गुणनखंड शुरू में हमने क्या बताया था, 2 होगा। तो क्या अब 2 है, क्या नहीं है ना, नहीं है, वो अंडर रूट पे चला गया। तो जब अंडर रूट पे चला गया तो इस हिसाब से हमारा क्या होगा, अंडर रूट 2 a/b का विरोधाभास करेगा। क्या करेगा, विरोधाभास करेगा। इसलिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतनी ही बात करनी है और कुछ भी नहीं करनी है। बाकी लिखने को तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, बहुत कुछ दिया जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, मतलब ये भी लिख सकते हैं कि इसका विरोधाभास करेगा, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमने वो चीज़ लिखा है नहीं है, इसलिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है बाबू, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा और हम लोगों को कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर देखो एक चीज़ और बात करें, अगर हम यहाँ से देखना चाहें एक चीज़, यहाँ से अगर हम देखें कि इसका इन दोनों का जो है यानी a² और b² का अगर स्व अभाज्य संख्या देखें तो स्व अभाज्य संख्या हमारा क्या होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, और एक चीज़ और देखें तो a² को क्या कर रहा है, b² यानी a को b क्या कर रहा है, विभाजित भी कर रहा है। ठीक है, चलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें कही जा सकती हैं, लेकिन सिंपल में आप इतनी बात रखिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 स्टेप हैं, इतना आप मान लीजिए, इतना कर लीजिए, इस प्रकार है दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, और इतना जरूर लिखिएगा, ये और जितनी भी संख्या होंगी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी या एक पूर्णांक संख्या होगी, जैसा जो दिखेगा, लेकिन पूर्णांक संख्या जरूर होगा। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जो 0 से धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं।
फिर से ये सब सारी चीज़ें आप स्पष्ट कर लीजिएगा और कुछ भी नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और इस चीज़ को हम अगली क्लास में करेंगे और अगली क्लास में जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं उन सब सारी चीज़ों को कवर कर लिया जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। देखो टोटल में एग्जाम्पल 1 2 3 4 एग्जाम्पल है। अगली क्लास में इसको सब फिनिश कर दिया जाएगा और जितने भी एग्जाम्पल हैं सब इम्पोर्टेंट है। 5 हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल है। पाँचों एग्जाम्पल को अगली क्लास में पूरा कवर कर लेंगे, बहुत भारी नहीं है। और उसके बाद अपने एक्सरसाइज को शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, 2 से 3 क्लासों में ये पूरा कवर हो जाएगा। बहुत लेंदी क्लास को लेकर नहीं चलेंगे, बहुत लंबा क्लास नहीं लेके चलेंगे। देखो थोड़ा सा क्लास बढ़ाने का सिर्फ एक ही नतीजा है कि आप चीज़ों को आसानी से समझ जाओ। ठीक है, उसको कवर कर लो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।